मीराबाई क्वीन ऑफ हार्ट्स पार्ट 4। डॉक्टर के बोलने पर आदित्य अपना सर ऊपर करता है। आदित्य, व्हाट डू यू मीन? डॉक्टर, आप पहले मेरे साथ मेरे केबिन में आइए। डॉक्टर अपने केबिन की तरफ चले गए हैं। आदित्य भी उनके पीछे पीछे चल गया। आशीष पहले से ही केबिन में था। डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर मीरा की फाइलें लेकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आदित्य उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठता है। डॉक्टर गंभीर होकर, क्या आपको सच में नहीं लगता कि मीरा का कोई दुश्मन है? आदित्य ने कई बार मीरा का नाम डॉक्टर के सामने बोला था, तो डॉक्टर को मीरा का नाम याद था। आदित्य याद करते हुए, मुझे नहीं लगता कि मीरा का कोई दुश्मन है, क्योंकि वह काफी सेंसिबल लड़की है। डॉक्टर मीरा के साथ रेप नहीं हुआ है। उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई थी। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे मुझे लगा कि उसके साथ रेप हुआ है। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था। उसने खुद को उन लोगों से बचाया। मैंने मीरा जैसी बहादुर लड़की कभी नहीं देखी। उन्होंने मीरा को बेहोश करने के लिए ड्रग दिया और फिर उसे एक बहुत ही डेंजरस ड्रग दिया। उस ड्रग से सेक्स करने की इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है और उसके करीब 2 घंटे बाद मीरा के साथ रेप करने की कोशिश की गई। आदित्य, मीरा उस रात पहले से ही नशे में थी। डॉक्टर अपनी सीट पर से खड़े होकर मीरा की एक्सरे तस्वीरें दिखता है। डॉक्टर, मीरा के सर का एक्सरे दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, मीरा के सिर पर बहुत गहरे चोट का निशान है। मीरा के सर के पीछे किसी भारी चीज से वार किया गया है। दूसरा एक्सरे जो मीरा के हाथ का था, मीरा के हाथ की ये हड्डी टूट गई है। डॉक्टर, मीरा के पेट पर भी निशान है। किसी ने उनके पेट पर बार बार अपने पैरों से मारा है। आशीष, ये किसी गली के गुंडों का काम नहीं है। ये कोई प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी है मीरा के खिलाफ। पहली चीज, मीरा को ऐसे रास्ते से अपहरण कर लिया गया जो रास्ता सुनसान था। उसके बाद मीरा को ड्रग दिया गया। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर उसे नशे का ड्रग दिया गया तो उसे मारा क्यों गया, और फिर उसके साथ रेप करने की कोशिश 2 घंटे बाद क्यों की? इस ड्रग का असर 2 घंटे बाद होता है क्या? डॉक्टर, डॉक्टर, नहीं, ये 10 मिनट में ही असर दिखाना शुरू कर देता है। आशीष, तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि ये 2 घंटे वाली बात क्या है। डॉक्टर की आंखें नम थीं। मैंने अपने पूरे करियर में मीरा जैसी बहादुर लड़की को नहीं देखा। न सिर्फ उसने उन ड्रग से होने वाली अपनी फीलिंग से लड़ाई की, बल्कि इतनी चोट लगने के बाद भी उसने लोगों से भी लड़ाई की जो उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, और अब वह अपनी मौत से भी लड़ाई लड़ रही है। अगर इस स्थिति में कोई लड़का होता है तो मुझे नहीं लगता कि वह इतना लड़ता। मीरा की सर की चोट काफी गहरी है। मुझे तो वो इंसान नहीं लगता। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें जिंदा जला देना चाहिए। आशीष, जो अब तक आदित्य की तरफ नहीं देख रहा था, आदित्य की नजर सिर्फ मीरा की एक्सरे रिपोर्ट पर थी। आशीष, आदित्य, तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे बोल रहा हूँ। हेलो? आदित्य कुछ नहीं बोलता और केबिन से बाहर आ जाता है। आदित्य को बाहर निकलते हुए डॉक्टर और आशीष देख रहे थे। डॉक्टर, आदित्य शायद खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आशीष, मीरा के केस में वो ऐसा ही है। मीरा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, पर मीरा को होश नहीं आया। आदित्य मीरा के वार्ड के अंदर जाता है। मीरा के सिर पर स्ट्रिप थे, हाथ पर प्लास्टर और शरीर पर जगह जगह पट्टी बंधी हुई थी। चेहरे पर नोचे जाने के निशान थे। आदित्य एक एक कदम उठाकर मीरा के बिस्तर के पास जा रहा था। उसके हर कदम पर दर्द का एहसास हो रहा था। उससे एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा था। मीरा के करीब पहुंचते ही वह लड़खड़ा जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। नर्स जो वार्ड में थी डॉक्टर को बुलाने के लिए भागती है। डॉक्टर जल्दी से वहां आ जाते हैं। आदित्य का हाथ साइड में एक लोहे की कुर्सी से टकराया, जिससे उसके हाथ पर चोट लग गई। आशीष भी डॉक्टर के साथ आता है और वह उसे सोफे पर लिटाते हैं, जो कि मीरा के कमरे में था। डॉक्टर आदित्य को चेक करते हैं। डॉक्टर, इन्होंने कब से खाना नहीं खाया है? आशीष, मुझे लगता है जिस दिन से मीरा गायब हुई है। डॉक्टर, तुमने सही कहा था, ये मीरा के केस में कुछ ज्यादा ही सीरियस है। मीरा की ऐसी हालत में देखकर यह बेहोश हो गए। डॉक्टर ने आदित्य के हाथ में पट्टी कर दी थी। आदित्य धीरे धीरे होश में आता है। आशीष, आदित्य तुम ठीक हो? आदित्य डॉक्टर और आशीष की तरफ देखता है और फिर मीरा की तरफ। आदित्य, मैं कुछ देर यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ। क्या आप लोग मुझे कुछ समय के लिए मीरा के साथ अकेले छोड़ देंगे? प्लीज। आशीष और डॉक्टर नर्स के साथ बाहर जाते हैं।
और दरवाजा बंद कर देते हैं। आदित्य मीरा के पास जाता है, मीरा के हाथ की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। आदित्य धीरे से, मीमी। आदित्य के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आदित्य मीरा का हाथ अपने हाथ में लेता है। मीरा के हाथ पर पहले एक आंसू की बूंद गिरती है, फिर दूसरी। आदित्य अपने हाथ से अपने आंसू पोंछकर, मुझे माफ कर दो मीरा, मैं तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। आदित्य की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आदित्य बार बार अपने आंसू पूछे जा रहा था। मीरा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बिना। आदित्य की आंखों से मीरा ओझल हो रही थी। आदित्य फिर से अनकॉन्शियसन हो जाता है। मीरा के मॉम डैड भी वहां आ गए थे। आदित्य को फिर होश में लाया जाता है। होश में आने पर वो अपने सामने मीरा के पापा ओम या मीरा की मम्मी राधा को देखता है। राधा, आदित्य, आदित्य आशीष की तरफ देखते हैं और उसको वहां से दूर लेकर कोने में जाते हैं। आदित्य धीरे से, तुमने आंटी अंकल को कुछ बताया तो नहीं? आशीष, नहीं, हम मीरा के वार्ड में नहीं हैं, तुम दूसरे वार्ड हो। अंकल आंटी बस अभी आए हैं। आदित्य चारों तरफ देखता है। वो लोग मीरा के वार्ड में नहीं थे। आदित्य अंकल आंटी को सिर्फ ये बताना कि मीरा का एक्सीडेंट हुआ है और कुछ नहीं, क्योंकि अंकल को अभी हार्ट अटैक आया है और आंटी की तो पहले से तबीयत खराब है। मैं मीरा के केस को खुद देख लूंगा। प्लीज अंकल, आंटी को परेशान मत करना। आशीष ठीक है। आदित्य और आशीष राधा ओम के पास आते हैं। राधा बहुत परेशान करती हैं। वो पहले से ही रो रही थी। आदित्य उन्हें गले लगता है। आदित्य, आंटी मीरा अब ठीक है, उसे अभी होश नहीं आया है, पर वो ठीक हो जाएगी। उसका एक्सीडेंट हुआ था। ओम, हम मीरा से मिलना चाहते हैं। वो कहाँ है? आदित्य, आप मेरे साथ आइए। आदित्य ओम और राधा को मीरा के वार्ड में लेकर आता है। मीरा को देखते ही राधा रोने लग जाती हैं। आदित्य ने उन्हें गले लगाया हुआ था। आदित्य, मीरा को कुछ नहीं होगा, आप प्लीज मत रोइए, देख लीजिए। अगर मीरा को पता चला कि आप रो रही थीं, तो वो कितना बवाल मचा देगी। राधा अपनी आंसू पूछती है। ओम राधा के साथ मीरा के पास रहती हैं। आदित्य जल्दी से बाहर आ जाता है। वो उन लोगों के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। आदित्य कॉल करता है। आदित्य, मुझे कल तक बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट एंड बेस्ट आर्थोपेडिक सर्जन यहाँ मिलना चाहिए। राजीव सर, आप ठीक हैं? आदित्य, जितना कहा जाए उतना करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। चाहो तो उन्हें मेरी ही फ्लाइट से यहाँ भेज दो, लेकिन वे कल तक यहाँ आ जाएं, क्योंकि राजीव, ठीक है सर। आदित्य वार्ड में चला जाता है। नर्स उसके पास आती है। नर्स, यहाँ सिर्फ एक ही पर्सन रह सकता है। ओम, आदित्य, तुम घर जाओ, हम यहाँ ठीक हैं। 2 दिन से तुमने आराम नहीं किया। आदित्य, अंकल, आप लोग चले जाइए, आपकी तबीयत खराब है, मैं यहाँ हूँ। अगर मैं चला भी गया तो भी मेरा पूरा ध्यान मीरा पर ही रहेगा। ओम पर। आदित्य बेटे, आपने कुछ खाया भी नहीं है और तुम्हारी हालत हमने अभी देखी, फिर भी तुम आराम नहीं करना चाहते, ये क्या बात हुई? आदित्य, अंकल, मैं यही कुछ खा लूंगा, आप लोग प्लीज घर जाइए प्लीज। ओम और राधा को आदित्य जबरदस्ती घर भेज देता है और खुद मीरा के पास बैठ जाता है। मीरा का हाथ पकड़े पकड़े उसे पता ही नहीं चलता और उसकी आंख लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग 7 AM नर्स मीरा को चेक करती है। आदित्य की आंख नर्स के आने पर खुल गई थी। नर्स, कुछ देर में डॉक्टर आ जाएंगे। आदित्य, ठीक है। करीब 1-1.5 घंटे बाद डॉक्टर आ गए और मीरा को चेक किया। डॉक्टर परेशान दिखे। आदित्य, व्हाट हैपेंड? डॉक्टर, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आदित्य डॉक्टर को देखकर परेशान हो गया। डॉक्टर, मीरा को अब तक होश नहीं आया है, अगर ऐसा वह चलता रहा तो मीरा कोमा में जा सकती है। आदित्य, एक्चुअली डॉक्टर, I didn't tell you that I called doctor from outside. Doctor? Who have you called? आदित्य, अभी तो मुझे भी नहीं पता, मैंने अपने असिस्टेंट को कहा था, वो लोग जल्दी आ जाएंगे। डॉक्टर, आप जैसा अच्छा समझे। आदित्य, मुझे पता है डॉक्टर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर मैं मीरा के केस में कोई कमी नहीं रखना चाहता। डॉक्टर, I know Aditya, you are very worried about Meera. I have no problem with the doctors outside, just let me meet them. आदित्य, ओके, थैंक यू डॉक्टर। कुछ देर बाद आदित्य को कॉल आता है। 12 PM। राजीव सर, डॉक्टर आ गए हैं, आप अपनी लोकेशन भेजें। आदित्य, ओके। आदित्य कॉल कट करता है। मीरा के मॉम डैड आते हैं। राधा, आदि बेटा, आपने खाना खाया? आदित्य, यस आंटी। राधा, आदि आप कब से झूठ बोलने लगे? ओम, आदि अपनी हालत देखो,
क्या चेहरा बना रखा है तुमने? मुझे पता है आप परेशान हैं मीरा को लेकर, पर आप अपनी ऐसी हालत नहीं रख सकते। जाओ फ्रेश होकर आओ। आदित्य, अंकल, इट्स ओके, आई एम ऑल राइट। ओम बस नहा करके आओ और अपनी दाढ़ी भी क्लियर करो। आदित्य, बट अंकल। ओम जस्ट गो। आदित्य वॉशरूम में आ गया। उसने अपना चेहरा शीशे में देखा। उसके बाल गंदे हो रखे थे और कपड़े गंदे हो रखे थे और चेहरे पर थोड़ा बहुत दाढ़ी आ गई थी। आदित्य नहा कर बाहर आए। उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी और नीली डेनिम जीन्स, दाढ़ी भी साफ कर दिया। बाहर आकर वो लंच करता है। 1 PM। हॉस्पिटल के बाहर 2 रेंज रोवर कार और 2 मर्सिडीज क्लास कार रुकती है। फिर उसमें से 4 डॉक्टर बाहर आते हैं और साथ में राजीव भी। फिर वो अस्पताल के अंदर आते हैं। राजीव आदित्य को कॉल करता है। राजीव सर, वी आर हेयर। आदित्य, 2nd फ्लोर पर रूम नंबर 6 पर आ जाओ। राजीव, ओके सर। वो लोग रूम के पास पहुंचे ही थे कि उन्होंने आदित्य को बाहर खड़ा देखा। राजीव आदित्य के पास जाकर, राजीव, गुड आफ्टरनून सर। आदित्य, डॉक्टर कहाँ है? वो चारों डॉक्टर आदित्य के पास आते हैं। उनमें से 2 डॉक्टर, बड़े 2 छोटे। एक डॉक्टर हेलो एस, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए, आई एम हेनरी ब्रैम, आई एम न्यूरोलॉजिस्ट हियर, एंड दिस इज डॉक्टर एलेक्स ऑलिवर, ही इज ऑल्सो अ न्यूरोलॉजिस्ट, एंड दे आर डॉक्टर मैक्स ग्रीग एंड मिस्टर बर्गर, दे आर ऑर्थोपीडिक सर्जन्स। आदित्य सबसे हाथ मिलाकर, नाइस टू मीट यू, आई हैव इन्वाइटेड यू हियर टू डू अ केस स्टडी, होप यू विल नॉट बोर मी। हेनरी, can you please let us see the patient, and we would also like to meet his doctor. Aditya, yes, you come with me. आदित्य उनको अंदर लेकर जाता है। राधा और ओम भी वहीं हैं। डॉक्टरों को आता देखकर ओम सवालिया नजरों से आदित्य को देख रहा था। आदित्य नर्स की तरफ देखकर, यू कॉल द डॉक्टर। नर्स, ओके। नर्स वहां से डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। डॉक्टर जल्दी ही वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर भीतर आकर नए डॉक्टरों को देखकर शॉक हो गए। Alex, hi. Doctor, hello, sir. I am Prakash Mehra. I am neurologist here. You guys, I can't believe in my eyes. I wanted to meet you. You all are my idols. Sir. Alex, nice to meet you, Prakash. We have come here to see the AS patient whom you have been treating. Prakash. Oh, you guys are talking about Aditya. Aditya, doctor is asking you about Meera's condition. You tell them about her condition. Prakash. Please come with me. Sir. सारे डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। रूम में सिर्फ आदित्य, राधा, राजीव एंड ओम थे। राजीव आदित्य की तरफ देखकर, सर, आप मुझसे किसी और चीज के बारे में मैं भी बात करने वाले थे। आदित्य, हाँ, बाद में बात करते हैं। ओम, आदित्य, ये कौन है? और वो डॉक्टर? ओम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या चल रहा है? आदित्य, अंकल, वो लोग बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। मीरा का केस अब वो देखेंगे। ओम, ये व्यक्ति इंडियन तो नहीं लग रहे हैं। क्या ये इंडिया आ रखे थे? राजीव सर ने स्पेशली उन्हें बुलाया है कल के कल, अपनी फ्लाइट से। ओम, अपनी फ्लाइट से। आदित्य, तुम कौन हो? ओम हैरान थे। आदित्य, अंकल, मैं आपको सारी बात बताऊंगा, बस थोड़ी देर रुक जाए। कमरे में शांति छा जाती है। कोई कुछ नहीं बोलता। सब डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे बाद डॉक्टर आते हैं। आकर मीरा को चेक करते हैं, फिर थोड़ा सीरियस फेस करते हैं। मैक्स, देयर इज नॉट मच प्रॉब्लम इन हर बोन्स. She will be fine in 1 month. She is very strong girl. Burger. You are right. Dr. Max, I have seen such a case for the first time. This is a case of accident? Right, doctor. What is the big deal in this? Aditya. हाँ अंकल, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। वो क्या है? ना, मीरा को काफी चोट आई है ना, इसलिए ये ऐसे ही कह रहे हैं। आदित्य डॉक्टर को देखता है। Max, we meant the same thing they saying. Henry. But S, there are 2 deep injury on her head. We want to operate on them. Aditya, do whatever you want, but I want positive results. Understood. Henry, of course. S, we will try our best. Aditya, then start preparing for the operation. Alex, okay sir. डॉक्टर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर कुछ ही देर में मीरा को ऑपरेशन के लिए लेकर जाते हैं। आदित्य ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। ओम और राधा भी वहीं बैठी थी। ओम खड़ा होकर आदित्य के पास आता है। ओम, आदित्य, तुम कौन हो? सच सच बताओ। ये सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं। इनका तुम्हें इतने रिस्पेक्ट से बुलाना कोई नॉर्मल मैटर नहीं है। आदित्य गहरी सांस लेते हुए,
अंकल, मैं एस इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर हूँ, आदित्य शर्मा। मैं यहाँ अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था। ओम हैरान, तुम एस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हो? आदित्य, यस अंकल। ओम, लेकिन अब तुम्हारी पहचान? आदित्य, अंकल, अब मैं वापस अपना काम शुरू करूंगा। ओम बेटा। ओम झिझक रहा थे। आदित्य, अंकल, मेरे पहचान कोई मायने नहीं रखती। मैं मीरा का वही बेस्ट फ्रेंड हूँ और आपका वही आदित्य। आप मुझे वैसा ही ट्रीट करे जैसे करते थे। ओम आई नो बेटा, मैं बस अभी थोड़ा शौक हूँ। वापस से कमरे में शांति छा जाती है। आदित्य राजीव के साथ बाहर आता है। आदित्य, रॉबिन से कांटेक्ट करो। राजीव, ओके सर। राजीव किसी को कॉल करता है, फिर आदित्य को फोन देता है। रॉबिन बॉस, आदित्य नाउ कम टू इंडिया एज फास्ट एज पॉसिबल। रॉबिन बॉस, मैं दिल्ली हूँ। आदित्य, ओके, मुझे आज मिलो रात को, लोकेशन राजीव भेज देगा। रॉबिन, ठीक है बॉस। आदित्य कॉल कट कर देता है, फिर वापस अंदर आ जाता है। 1 आवर्स लेटर, डॉक्टर बाहर आते हैं। ओम और आदित्य उनके पास जाते हैं। एलेक्स, द ऑपरेशन हैज बीन सक्सेसफुल। आदित्य सुकून की सांस लेता है। थैंक यू डॉक्टर। राजीव दिल में, क्या सर ने थैंक्स बोला? मैं बहरा तो नहीं हो गया ना? हेनरी, दिस इज आवर जॉब। मीरा विल बी शिफ्टेड टू नॉर्मल वार्ड इन सम टाइम। मैक्स, एज वी वांट टू गो बैक। नाउ डॉक्टर प्रकाश कैन सी दिस केस। You know that we cannot stay here much longer. Aditya, ok, you guys can go. Rajiv, make preparations to send them back. Om, thank you doctor. Henry, you don't need to say thank you. डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। मीरा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। आदित्य ओम और राधा को वापस भेज देता है घर। मीरा अभी भी बेहोश है। 9 PM। आदित्य का फोन बजता है। आदित्य हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। बाहर एक BMW खड़ी थे। आदित्य उसके अंदर जाता है। अंदर एक व्यक्ति था जिसने मास्क पहन रखा था। रॉबिन बॉस, आपने मुझे याद किया। आदित्य, तुम्हें कुछ लोगों को ढूंढना है, वो मुझे जिंदा चाहिए। उनका क्या करना है फिर मैं बताऊंगा। आदित्य रॉबिन को मीरा के बारे में बताता है। रॉबिन, कल तक वो लोग आपके सामने होंगे। आदित्य, ठीक है, नाउ गो। आदित्य कार से बाहर निकलता है या वापस मीरा के पास आ जाता है। उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करता है। आदित्य आंखों में आंसू थे। मैं बहुत डर गया था, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। फिर उसका हाथ पकड़कर वहीं सो जाता है। सुबह करीब 6 बजे मीरा की उंगलियां हिलती हैं। आदित्य को एहसास होता है कुछ हिलने का। वो आंखें खोलता है। मीरा के मूवमेंट को देखकर वो उसका हाथ पकड़ता है। आदित्य रोते हुए, मीरा, नर्स नर्स, कॉल द डॉक्टर। नर्स। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।